देखो प्रश्नावली 4.3, प्रश्नावली अपनी कौन सी चल रही है? प्रश्नावली 4.3 का अपन ने प्रश्न 1 का पहला दूसरा कल कर चुके थे। अब प्रश्न 3 करेंगे। प्रश्न 3 बोल रहा है y बराबर 3x। क्या दिया सवाल? y बराबर 3x। आपको y बराबर 3x का एक ग्राफ खींचना है। क्या खींचना है? ग्राफ खींचना है, आलेख खींचना है। पेपर में आपको एक ग्राफ पेपर दिया जाएगा, हरे रंग का आता है, उस पर आपको ये सवाल कम से कम 4 नंबर का ये सवाल आएगा। और सवाल बहुत सरल है, जिसको एक बार समझ में आ गया तुरंत चुटकियों में कर लेता है, जिसको समझ में नहीं आता है वो रोते रहता है। इसलिए पूरे ध्यान से और पूरे फोकस के साथ समझो। सबसे पहले यहाँ पर आपको समीकरण दिया है y बराबर 3x। हम डालेंगे यहाँ पर हल डालने के बाद यहाँ पर लिखेंगे दिया है समीकरण। और समीकरण क्या दिया है हमको? यहाँ पर समीकरण दिया है y बराबर 3x। तो यहाँ पर हमने लिख लिया समीकरण y बराबर 3x। ये हमारा हो गया समीकरण। क्लियर? अब इस समीकरण के हमको ग्राफ खींचने के लिए बिंदु लगेंगे, क्योंकि बिंदु की सहायता से ही हम क्या खींचते हैं? रेखा खींचते हैं। कल भी करवाया था मैंने इसी प्रकार से। तो इसके क्या निकालना पड़ेगा हमको? बिंदु निकालना पड़ेगा। बिंदु का मतलब क्या होता है? क्या निकालना पड़ेगा? हल निकालना पड़ेगा। समीकरण के क्या निकालना पड़ेगा? हल निकालना पड़ेगा। अब इस समीकरण का हल निकालने के लिए इस समीकरण में सबसे पहले अपन क्या लेंगे? वेरी गुड। क्या लेंगे? x बराबर 0। तो चलो यहां पर क्या ले लिया अपन ने? x बराबर 0 लेने पर ले लिया x का मान 0, y का हो गया y, बराबर का हो गया बराबर, 3 का हो गया। दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब गुणा का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? और x का मान कितना? 0, क्योंकि अपन ने x का मान 0 लिए है, इसलिए यहां पर x के जगह पर, x के स्थान पर अपन कितना रख देंगे? 0 रख देंगे। क्लियर? y का हो गया y, बराबर का हो गया बराबर, 3 शून्यम। x का मान 0 लिया तो y का मान कितना आया? 0। x का मान 0 लिया तो y का मान कितना आया? 0। तो पहला हल कैसे लिखा जाता है? हल लिखने के लिए कोष्टक लगाते हैं, और कोष्टक में सबसे पहले x वाला मान लिखते हैं और फिर कोमा लगा करके y वाला। x का मान कितना है? 0, फिर कोमा लगा करके y का मान कितना है? 0। तो अपना पहला हल क्या हो गया? 0,0। इस प्रकार से मैंने बहुत सारा सवाल करवा चुका हूं। क्लियर? अब इसका एक हल तो निकल गया, एक बिंदु तो निकल गया, लेकिन एक बिंदु हमको और निकालना है। उसके लिए अब क्या करेंगे? y का मान 0 लेंगे तो x का मान तो 0 आएगा, है ना कि नहीं? अपन ने एक बार x का मान 0 लिए, एक हल निकल गया। अब x का मान 1 ले लो। x का मान कितना ले लो? कोई जबरदस्ती नहीं है कि तुम 0 ही लो या फिर 1 भी लो, कुछ भी ले सकते हो। x का मान 2 भी ले सकते हो, x का मान 3 भी ले सकते हो। रेखा तुम्हारी ऐसी बनेगी। क्लियर? x का मान 1 लेने पर है। x का मान कितना ले लिया मैंने? अब 1। x बराबर 1 लेने पर y का हो गया y, बराबर का हो गया 3 का हो गया। दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब काय का चिन्ह है? गुणे का। और x का मान कितना लिया? तो यहां कितना रख दूंगा? क्लियर? इतना सा है। अब y का y, बराबर का 3, 1 कम। क्लियर? अब हल क्या हो जाएगा अपना? पहले लिखेंगे x वाला कितना है? 1, कोमा लगा करके y वाला कितना अपना? तो हल क्या हो गया अपना? 1,3। अब क्या बनाएंगे अपन? सारणी बनाएंगे। क्लियर? ऊपर x लिखेंगे और नीचे y। x का मान 0, तो y का मान 0, x का मान 1, तो y का मान 3, आ रहा है ना? क्लियर? ये हमारी बन गई सारणी। अब हमको आलेख बनाना है। आलेख बनाने के लिए ये चित्र मैं आपको कम से कम 1 हफ्ते से बता रहा हूँ। ये आड़ी लाइन होती है, इसको अपन क्या कहते हैं? एक्स अक्ष। यहाँ पर बीच में क्या होता है? 0 के बाद 1 2 3 4 5 6, ये धनात्मक संख्या है। और 0 के पहले ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ये कौन सी होती है? ऋणात्मक संख्या है। धनात्मक वाले को x कहते हैं और ऋणात्मक वाले को x डैश कहा जाता है। क्लियर? अब एक लाइन हमने 0 से ऊपर खड़ी वाली लाइन खींच दी है। यहाँ पर 0 के ऊपर धनात्मक संख्या है, धन का 1, धन का 2, धन का 3, धन का 4, धन का 5, है ना। 0 के पहले ऋणात्मक संख्या है, ऋण का 1, ऋण का 2, ऋण का 3, ऋण का 4, ऋण का 5, ये हमारी संख्याएं होती है। ये हमने ये बना दिए। ये y अक्ष है,
धनात्मक वाला y हो जाएगा और ऋणात्मक वाला y डैश हो जाएगा। कब से पढ़ा रहा हूं वाला चित्र, क्लियर। अब x का मान कितना, तो y का मान कितना, तो x अक्ष में भी 0 यहीं पर है, y अक्ष में भी 0 यहीं पर है, तो 0,0 वाला बिंदु ये हो गया आपका, ये बिंदु है 0,0, क्लियर। x का मान कितना, 1, x का मान कितना, x का मान कितना, अब x अक्ष पर 1 ढूंढो, कहां पर है, कहां, मेरे को नहीं दिख रहा, कहां है, अच्छा जे, हाँ ठीक ठीक, जे दिख गया है ना, जे हो गया अपने x अक्ष पर 1, क्लियर हो गया x अक्ष पर 1। अब y अक्ष पर कितना, 3, y अक्ष पर 3 कहां है, जे है y अक्ष पर 3, क्लियर। x अक्ष पर 1 ये आ गया और y अक्ष पर 3 ये आ गया, आ गया। अब कुछ मत करो, जो 1 है ना, 1 को ऊपर ले आओ, ले गए, 3 को इस तरफ ले आओ, इन दोनों ने इस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करा, इस बिंदु पर काटा, तो ये बिंदु होगा 1,3, यही बिंदु क्या होगा आपका, 1, क्योंकि ये बिंदु x अक्ष पर 1 पर मिलता है इसलिए 1 हो गया, और यही बिंदु y अक्ष पर 3 पर मिलता है इसलिए 3, क्लियर। अब इस बिंदु और इस बिंदु पर एक स्केल जमाओ और सीधी एक क्या खींच दो, रेखा। यही वाली जो रेखा है वो किसका समीकरण होगा, y बराबर 3x का समीकरण होगा, क्योंकि इसी रेखा, इसी समीकरण से आपको 2 बिंदु प्राप्त हुए थे। बन जाएगा, उतार लिए इसको।